दिल्ली पुलिस फाइनली वो रेडिएशन आया कहां से उसका सोर्स ढूंढने में सक्सेसफुल रही। सन 1968 दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कनाडा से एक कोबाल्ट 60 गामा सेल इरेडिएटर मशीन को परचेस किया और इस मशीन का AERB के पास कोई रिकॉर्ड भी नहीं था। सन 1985 के बाद DU ने इसे कभी भी यूज नहीं किया। यह मशीन यूनिवर्सिटी के डंपिंग यार्ड में पड़ी रही, जिसके बाद 26 फरवरी 2010 में कुछ लालची प्रोफेसर्स ने इस 3.5 टन की मशीन को ऑक्शन कर दिया। ऑक्शन में इस मशीन को हरचरण सिंह भोला नाम के एक स्क्रैप डीलर ने 1.5 लाख में खरीदा और उसे उठाकर मायापुरी की कबाड़ मार्केट में अपनी दुकान में ले आया। अब आगे का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। यह मशीन फिर गिरिराज गुप्ता जी के पास पहुंचती है, जिसके बाद दीपक जैन और फिर अजय। जैसे जैसे उस मशीन पर हथौड़ा चल रहा था, वैसे वैसे देश की राजधानी और भी ज्यादा खतरे में जाती जा रही थी। उन्हें इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था जो वो कर रहे थे। उसकी वजह से करोड़ों लोगों की जान खतरे में थी और इसकी वजह से पूरा दिल्ली भी खाली करवाना पड़ सकता है। इतने सालों से कैद हुआ वो रेडियो एक्टिव कोबाल्ट 60 अब हर तरफ रेडिएशन छोड़ने को बिल्कुल तैयार था। लेटर ऑन ये कोबाल्ट 60 अजय के पास पहुंचा और अनजाने में कोबाल्ट 60 के रेडिएशन का एक ताकतवर सोर्स वो अपनी जेब में लेकर घूमता रहा। जिस कोबाल्ट 16 के नजदीक जाने पर भी लोगों की जान पे आ बनती है, भला उसी कोबाल्ट 16 को कोई अपनी जेब में लेकर कैसे घूम सकता है। कहीं से कोई रेडिएशन लीक हो रहा है। 7 अप्रैल तक यह सबको पता चल गया था। अब हर तरफ अफरा तफरी मच गई। देश की कैपिटल अब खतरे में थी। रेडिएशन का सोर्स पता लगने पर मीडिया ने उस डिवाइस की फुटेज टीवी पर दिखाना चालू कर दी। उधर अथॉरिटी ने तब तक 5 पेंसिल को ढूंढ लिया था, बाकी अभी भी लापता थी और रेगुलेटरी बोर्ड ने इन पेंसिल्स के लिए स्पेशल लुकआउट नोटिस इशू कर दिया। अगर किसी को यह चीज दिखे या मिले, इससे दूर भाग जाओ और हाथों हाथ पुलिस को इन्फॉर्म करो एंड कीप अवे फ्रॉम देम। कबाड़ के इस समंदर में उन छोटी छोटी पेंसिल्स को ढूंढना जंगल में सुई ढूंढने के बराबर था। 26 अप्रैल को दीपक का एक वर्कर राजेंद्र प्रसाद की मौत हो जाती है। दीपक जैन और मार्केट के कुछ लोग कुछ महीने हॉस्पिटल बिताने के बाद थोड़ा बहुत रिकवर कर लेते हैं, लेकिन अजय जैन, जिसने उस कोबाल्ट 16 के स्लग को अपने वॉलेट में रखा था, उसकी राइट टांग रेडिएशन की वजह से गलना शुरू हो जाती है। उसे करीब 1 साल तक हॉस्पिटल में रखा गया। उसकी टांग के 11 ऑपरेशन हुए, जिसमें उसका 17 लाख का खर्चा हुआ, जिसके चलते दुकान भी बेचनी पड़ी। वहीं उधर अभी भी ऑपरेशन कोबाल्ट चल रहा था। 2.5 मंथ तक चले इस लंबे ऑपरेशन ने देश की कैपिटल की सांसें रोक रखी थी। 18 जून के बाद भी कई लोग मायापुरी में एंटर करने से डर रहे थे, क्योंकि वहां अफवाह फैल गई थी कि कुछ तो है हवा में जो लोगों को मार रहा है। कुछ लोगों का तो यह मानना था कि अगर उस साल दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स ना होने होते तो कोई उन्हें पूछता भी ना। ये सारे एक्शन सिर्फ इंडिया की इमेज को दुनिया की नजर में साफ बनाए रखने के लिए किए गए। चलो, लोग तो बहुत कुछ कहते हैं। वैसे मैं बता दूं, अगर वो ऑपरेशन ना किया होता, साइंटिस्ट उस जगह को डीकंटामिनेट ना करते, तो शायद आज हमारे देश की राजधानी दिल्ली ना होकर कहीं और होती। वैसे रेडिएशन को जड़ से मिटा पाना इम्पॉसिबल है। आज भी कहीं ना कहीं मायापुरी में उस रेडिएशन का असर तो जरूर होगा और शायद कुछ लोग इससे धीरे धीरे बीमार भी हो रहे होंगे, पर किसी को भी उनकी बीमारी का पता नहीं चलेगा।